हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग इस चैप्टर के जो सेक्टर 7 है, हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे लाइव होके भी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी, बट एक बार आप लोग बेसिक समझ लेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें क्या निकालना हो, MPC और MPS निकालना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, APC और APS निकालना हो। तो APS मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। तो APC और APS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी अगर एवरेज निकालना हो तो पता है हमें, यानी कि अगर C कंजम्पशन का एवरेज निकालना हो तो C अपॉन में Y, अगर हमें सेविंग का कंजम्पशन एवरेज निकालना हो तो S अपॉन में Y। क्योंकि हमने देखा है अभी कि बेसिकली जो एवरेज होता है नेशनल इनकम के साथ जिस भी टर्म का निकालना हो, अगर कंजम्पशन का निकालना हो तो नेशनल इनकम कंजम्पशन के बीच फंक्शनल रिलेशन, अगर सेविंग निकालना हो तो नेशनल इनकम और सेविंग के बीच फंक्शनल रिलेशन को ही हम एवरेज कहते हैं। तो मान लीजिए आपको इनकम दे रखा है और कंजम्पशन दे रखा है। ठीक है, इनकम और कंजम्पशन दे रखा है तो सबसे पहले क्या करना, आपको पता ही है कि इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो इनकम 100 दे रखा है, कंजम्पशन 80 है, आपका 20 आ गया। इनकम 200 है, कंजम्पशन 120 है, माइनस कर दिया 80 आ गया। 300 इनकम है, उसमें से 180 हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारा 120 क्या बच गया, सेविंग। अब हमें क्या निकालना है, APC। APC का फॉर्मूला क्या होगा, C अपॉन में Y। तो C आपको दिख रखा है 80, Y 100, तो 80 अपॉन में 100 डिवाइड कर दिया, फिर 120 अपॉन में 200 ये हमारा आ गया, फिर 180 अपॉन में 300 हमारा ये आ गया। तो पूरा हमने APC निकाल लिया। उसी तरह से अब हमें क्या निकालना है, APS। तो हम सेविंग पहले ही निकाल चुके हैं, अब क्या करना है, S अपॉन में Y, यानी कि 20 अपॉन में 100 डिवाइड कर दिया, 80 अपॉन में 200 डिवाइड कर देंगे, 120 अपॉन में 300 हमने डिवाइड कर दिया। तो इससे हमारा APC और APS बहुत आराम से निकल गया। कभी भी कुछ भी निकालना हो, आपको इनकम और कंजम्पशन जरूर दे रखा होगा, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगा। उसके बाद APC पूछे या MPC पूछे, उसके बाद आपको बहुत आराम से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, APS और MPS दोनों फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी हमने ऊपर सिर्फ एवरेज देखा, अब यहाँ पे हम मार्जिनल को भी सॉल्व करेंगे। तब देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, इनकम और कंजम्पशन फिर से दे रखा है। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेविंग निकाल लेनी है। इनकम हमारी कितनी है, 0, और कंजम्पशन हमारी कितनी है, 40। तो -40 हमारी सेविंग हो गई। 50 में से 70 माइनस करेंगे, माइनस का 20, 100 में से 100 0, और 150 में से 120 यानी कि 30 हमारी सेविंग आ गई। अब हमें क्या निकालना है, APS। तो APS का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन में Y। C ये देखो आपको दे रखा है 40 अपॉन में 0 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 70 अपॉन में 50 डिवाइड कर दोगे, 100 अपॉन में 100 सिंपल आ जाएगा, 120 अपॉन में 150, यानी कि हमें APS निकालने का फॉर्मूला C अपॉन में Y। C भी आपके पास है, Y भी है, हमने इसको डिवाइड कर दिया, आपका APS आ जाएगा। अब निकालना क्या आपको, MPS। तो MPS का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। तो पहले हमें डेल्टा S और फिर डेल्टा Y निकालना होगा, फिर डेल्टा S को डेल्टा Y से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, MPS आ जाएगा। तो अब सेविंग कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट स्लैश नीचे से ऊपर माइनस करते बताया था मैंने, यानी कि क्या करना है आपको, -20 में से माइनस, और ये -40 है तो -20 माइनस माइनस प्लस, 40 में से 20 माइनस करेंगे, पॉजिटिव 20 आ गया। अब 0 में से -20, 0 में से -20 यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस 20, यानी कि फिर क्या आ जाएगा 20। फिर 30 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 30, तो डेल्टा S आ गया। इसी तरह से हम डेल्टा Y निकाल लेंगे। फर्स्ट तो 0 स्लैश 50 में से 0 माइनस करेंगे 50, 100 में से 50 माइनस करेंगे 50, 150 में से 100 माइनस करेंगे 50। अब सिंपल क्या करना है, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y, यानी कि 20 अपॉन में 50, 20 अपॉन में 50 एंड 30 अपॉन में 50 डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूले बेन देखना है, डिवाइड करना, प्लस माइनस करना, ये सब बहुत नॉर्मल सी बच्चों वाली चीज, आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, आपको पता है कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू में ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY। ये हमारा क्या होता है, आपको बताया था मैंने, ऑटो
ऑटोनोमस कंजम्पशन कि जो हमारी इनकम जीरो में भी होती है, जैसे इनकम जीरो थी तब भी जो हमारा कंजम्पशन है ये 40 क्या हो जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी का मतलब एमपीसी, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी कंजम्पशन, यानी कि एडिशनल जितना भी हमारे इनकम है उसमें से कितना हम कंज्यूम कर लेते हैं वो हमारा मार्जिनल होता है। और वाई मतलब हमारी इनकम कितनी है, नेशनल इनकम। ये आपको समझना है। तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब है, देखिए ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है और उसमें वैल्यू दे रखी है हमें सी इक्वल टू में डेल्टा सी प्लस बी ए। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सी इक्वल टू में डेल्टा सी यानी कि 120 डेल्टा सी है प्लस बी हमारा क्या है 0.4 और वाई हमें नहीं गिवन है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, सेविंग फंक्शन डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है हमें, सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी और वाई। ध्यान से देखिए ये हमारा, तो डेल्टा ये जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन 1 माइनस बी, बी मैंने बताया क्या होता है एमपीसी, यानी कि आपको पता होगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू में 1 होता है। अगर एमपीसी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है ध्यान से देखिए 0.4, अगर 0.4 एमपीसी है और एमपीएस हमें निकालना है तो 1 में से 0.4 माइनस कर देंगे तो एमपीएस हमारा कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में ध्यान से देखना है कि आपको सेविंग फंक्शन निकालना है और कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है। तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, बी मतलब एमपीसी और यहाँ पे 1 माइनस बी है, 1 माइनस बी का मतलब हो गया ये आपको एमपीएस पूछ रहा है। तो एमपीएस कैसे आता है, 1 में से एमपीसी में माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होता है 1 के। 1 में से अगर एमपीसी माइनस कर देंगे तो एमपीएस आ जाएगा। तो हमारा सेविंग फंक्शन अपने आप ही बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस प्लस 1 माइनस बी वाई। तो ठीक है, ये हमें गिवन है, कितना गिवन है 120, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी अभी हमने कैलकुलेट किया एमपीएस, एमपीएस अगर एमपीसी 0.4 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा 0.6 वाई। ये हमारा क्या बन गया, सेविंग फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना था, सेविंग फंक्शन निकालना था, वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। सेकंड कह रहा है कि हमें सेविंग निकालनी है अगर इनकम हमारी 500 करोड़ है। क्या निकालनी है हमें, सेविंग अगर इनकम हमारी कितनी है 500 करोड़ है। तो ठीक है, हमारे पास सेविंग फंक्शन है, उसमें हम इनकम की क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, यानी कि -20 प्लस 0.6, इनकम के प्लेस पे क्या करना है आपको 500 डाल देना है। -20 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 500 मल्टीप्लाई बाय 0.6 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आ गया आपका 300, उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो 280 क्या हो जाएगा आपका सेविंग आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 300 में से आपको बेसिकली ये माइनस करना है, सॉरी ये 120 है, यहाँ पे 120 आपको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सिंपल फॉर्मूला समझना है आपको। कह रहा है व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो, किस लेवल पे आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें पता है कि हमारी सेविंग जीरो कब होती है, जब इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो जाए, हमारे बराबर हो जाए। कब होंगे, जब हमारे इनकम और कंजम्पशन क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हमें क्या दे रखा है, सी दे रखा है, और हमें पता है कि इनकम और कंजम्पशन उस लेवल पे क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे जब हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होंगे। तो सी के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, y इक्वल टू 120 प्लस 0.40 y। अब यहाँ पे y क्यों रखा है, क्योंकि हमने बताया कि इनकम और कंजम्पशन जब जिस लेवल पे इक्वल होंगे वही क्या होगा, आपका सेविंग जीरो होगा। तो सी के प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, y रख दिया। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। y यहाँ पे 0.40 y है तो -0.40 y इक्वल टू 120। अब यहाँ पे कुछ ना हो तो आपको पता है 1y होता है, 1y में से 0.40 माइनस कर देंगे 0.6y, 120 y यहीं पे रहेगा, 120 डिवाइड बाय 0.6, ऊपर चला गया 6 1 जा 6 6 2 जा, यानी कि 200 लेवल ऑफ इनकम पे
आपकी सेविंग क्या होगी, 0 होगी। तो सिंपल आपको इक्वेशन समझना है, फॉर्मूला समझना है, उसमें वैल्यू डालना है और सॉल्व करना है। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है, ये आपका क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, सी के ऊपर बार यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, बी मतलब एमपीसी, वाई मतलब इनकम। दूसरा आपको सेविंग फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए कि माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी की जगह पे आप एमपीएस भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया बी मतलब एमपीसी और 1 माइनस एमपीसी जो होता है एमपीएस के बराबर होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर हम एमपीसी निकालना हो तो 1 माइनस एमपीएस, ठीक है, और एमपीएस निकालना हो तो 1 माइनस एमपीसी, और यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है, वही वैल्यू हमें यहाँ पे रख के सॉल्व करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे जो हमारे 1-2 क्वेश्चन है उसको भी फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड आर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, कंजम्पशन दे रखा है आपको 600 और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 300। कह रहा है व्हेन इनकम आपकी 1000 करोड़ है, आपको क्या निकालना है, एडी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग, ये तीनों चीजें आपको निकालनी है। तो पहले आपको पता है कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, वैसे तो आपने 4 सेक्टर कंपोनेंट्स पढ़े थे, बट हम पूरे चैप्टर के अंदर हम 2 सेक्टर मॉडल ही पढ़ेंगे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड हमारा सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। तो कंजम्पशन आपको दे रखा है 600, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 300, तो टोटल क्या हो गया, 1000 करोड़ आपकी क्या होगी, एडी आ गया। फिर आपको एएस निकालना है। अभी आपको इनकम 1000, आपको पता है एएस जो है वो इनकम के इक्वल है, इनकम यानी कि वाई, तो वाई आपको दे रखा है 1000, तो आपका एएस भी क्या हो गया, 1000 सिंपल आ गया। ये सब याद रखना है, देखो आपको पता होता है पर एग्जाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन करते हैं चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है। नेशनल इनकम का 1000 दे रखा है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई भी क्या बन गया आपका, यही। अब हमें सेविंग निकालनी है, तो सेविंग आपको पता है कौन बताया, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो। इनकम कितनी है आपकी 1000, कंजम्पशन कितनी है 600, तो माइनस कर तो 400 करोड़ के आगे आपकी सेविंग आ गए, सिंपल। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आपको परेशान करते, तो प्रैक्टिस करोगे तो सारी डिफिकल्टीज क्या हो जाएगी, खत्म। नेक्स्ट कह रहा है कि यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़ पे आपका इनकम क्या होगा वो बताना है। फिर कह रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दे रखा है 40, ऑटोनोमस मतलब सी के ऊपर बार आपको 40 दे रखा है। ठीक है, कह रहा 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। एडिशनल जितना हम कमाते हैं 40% हम सेव कर लेते हैं। मैंने बताया एडिशनल इनकम मार्जिनल हम कितना सेव कर लेते हैं, 40%। इसका मतलब है कि हमारा जो एमपीएस है वो क्या है 40%, 40% यानी कि 0.4। समझ में आए, एमपीएस हमारी क्या है 0.4। अब हम यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन हमारा क्या है, माइनस सी इक्वल प्लस बी वाई। ध्यान से देखिए, हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है, एमपीएस दे रखा है, बट यहाँ पे बी क्या होता है, एमपीसी होता है। तो हमें क्या निकालना है, एमपीसी निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1। हमें एमपीएस दे रखा है 0.40 प्लस एमपीसी निकालना है, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.4, तो 0.6 आपका एमपीसी निकल जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो 40 प्लस 0.6, और इनकम कितना दे रखा है आपको 500, डाल दो 40 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 300 आ जाएगा, ऐड कर दिया 340। बस यही हमें कैलकुलेट करना था इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए, कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी मतलब एमपीसी और मल्टीप्लाई बाय वाई। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर निकालना है हमें। इनकम लेवल, इनकम आपको दे रखा है 500, वाई हमें गिवन है। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमें दे रखा है सी के ऊपर बार। बी कैसे निकाला हमने, हमें कह रहा है जो एडिशनल जितनी भी इनकम हो रही है 40% हम सेव कर रहे हैं। मैंने बताया हम इनकम का क्या करते हैं, या तो हम कंज्यूम करते हैं या हम सेव करते हैं।
अगर सेविंग दे रखी कि 40% एडिशनल हम सेव कर लेते तो 60% हम कंज्यूम करते हैं, सीधी सी बात है। 60% यानी कि 0.6, इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। इसमें वैल्यू पुट किया क्योंकि बी मतलब MPC, इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आ गई। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा भी समझाऊंगी क्योंकि बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ईजी है। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है उनको नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो ट्राई नहीं करते, वो करने की कोशिश ही नहीं करते। आप एक बार समझ लोगे कंसेप्ट तो बहुत ईजिली आप लोगों से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।